नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल स्टडी विद एमसीक्यू में। ज्योग्राफी के 25 महत्वपूर्ण इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के साथ हम फिर से हाजिर हैं आज की अपनी अगली क्लास में। तो चलिए समय न गवाते हुए हम शुरू करते हैं। पहला प्रश्न, ग्रेट चैनल किन दो देशों के बीच स्थित है? ऑप्शन है भारत और पाकिस्तान, भारत और श्रीलंका, भारत और इंडोनेशिया या भारत और म्यांमार। और सही जवाब है आपका ऑप्शन सी, भारत और इंडोनेशिया। ग्रेट चैनल भारत के सबसे दक्षिणी बिंदु इंदिरा पॉइंट और इंडोनेशिया के जकार्ता के मध्य स्थित है। अगला प्रश्न देखते हैं, भारत के कितने राज्य म्यांमार के साथ सीमा साझा करते हैं? और इसका सही जवाब है आपका ऑप्शन बी, 4 देश कौन कौन से हैं? अरुणाचल प्रदेश है, नागालैंड है, मिजोरम है और मणिपुर। ये 4 राज्य हैं जो म्यांमार के साथ अपनी सीमा साझा करते हैं। अगला प्रश्न देखते हैं, भारत और पाकिस्तान के बीच की अंतर्राष्ट्रीय सीमा किस नाम से जानी जाती है? और इसका सही जवाब है आपका ऑप्शन सी, रेडक्लिफ लाइन। अगला प्रश्न है, डंकन पास। बहुत बार क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जाता है, डंकन पास किसके बीच स्थित है? ऑप्शन है अंडमान और निकोबार, दक्षिणी अंडमान और छोटा अंडमान, भारत की मुख्य भूमि और रामेश्वरम द्वीप या फिर मिनिकॉय और लक्षद्वीप। और इसका सही जवाब है आपका ऑप्शन बी, दक्षिणी अंडमान और छोटा अंडमान। डंकन पास जैसे डंकन पैसेज भी बोला जाता है, जो कि दक्षिणी अंडमान और छोटा अंडमान के मध्य में स्थित एक चैनल है। अगला प्रश्न देखते हैं, कौन सा चैनल मिनिकॉय और लक्षद्वीप को 2 भागों में अलग करता है? ये भी एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। और आपका ऑप्शन है 8 डिग्री चैनल, 9 डिग्री चैनल, 10 डिग्री चैनल या फिर पाक चैनल। और सही जवाब है आपका ऑप्शन बी, 9 डिग्री चैनल। 9 डिग्री चैनल एक ऐसा चैनल है जो मिनिकॉय और लक्षद्वीप को 2 भागों में अलग करता है। अगला प्रश्न देखते हैं, भारत की मुख्य भूमि को रामेश्वरम द्वीप से कौन अलग करता है? ऑप्शन है 10 डिग्री चैनल, पंबन चैनल, पाक की खाड़ी या मन्नार की खाड़ी। और सही जवाब है आपका ऑप्शन बी, पंबन चैनल। भारत की मुख्य भूमि से रामेश्वरम द्वीप को पंबन चैनल अलग करता है, जो कि हिंद महासागर में स्थित है। अगला प्रश्न देखते हैं, भारत का कौन सा राज्य अधिकतम भारतीय राज्यों के साथ सीमा स्पर्श करने वाला राज्य है? भारत का कौन सा राज्य सबसे अधिकतम भारतीय राज्यों के साथ सीमा स्पर्श करने वाला राज्य है? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये भी बहुत बार एग्जाम का पार्ट बन चुका है। और ऑप्शन है मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र या फिर बिहार। और सही जवाब है आपका ऑप्शन बी, उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश राज्य की सीमा अधिकतम राज्यों से स्पर्श करती है। और ऐसे राज्य कितने हैं, नंबर भी पूछता है, तो नंबर है 8। और केंद्र शासित प्रदेश को मिला लें दिल्ली को, तो टोटल 9 के साथ इसकी सीमा मिलती है। अगला प्रश्न देखते हैं, भारत और चीन के बीच सीमा निर्धारित करने वाली रेखा किस नाम से जानी जाती है? और इसका सही जवाब है आपका ऑप्शन बी, मैकमोहन रेखा। भारत और चीन की सीमा को मैकमोहन सीमा रेखा के नाम से जाना जाता है। और ये भी पूछा जाता है कि कौन से स्टेट से लगती है, तो वो है अरुणाचल प्रदेश। अरुणाचल प्रदेश के उत्तरी सीमा पर खींची गई यह रेखा मैकमोहन रेखा के नाम से जानी जाती है, जो कि भारत और चीन को अलग करती है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा राज्य चीन की सीमा को स्पर्श नहीं करता है? ऑप्शन है हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, बिहार या फिर अरुणाचल प्रदेश। और सही जवाब है आपका ऑप्शन सी, बिहार। हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, अरुणाचल प्रदेश और सिक्किम और एक अन्य राज्य है, कुल मिला के टोटल 5 राज्य हैं जो कि चीन के साथ सीमा बनाते हैं। लेकिन बिहार कहीं से भी चीन से सीमा नहीं बनाता है। अगला प्रश्न देखिए, भारत का अपना पड़ोसी देशों के मध्य अंतर्राष्ट्रीय सीमा का विस्तार का आरोही क्रम या फिर बढ़ता हुआ क्रम क्या है? यानी सबसे पहले छोटा और उससे फिर बड़ा और उससे बड़ा और आखिरी में सबसे बड़ा कौन सा सीमा है? तो इसका सही जवाब है आपका नेपाल, पाकिस्तान, चीन और बांग्लादेश, यानी कि ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, भारत और श्रीलंका को अलग करने वाली जल संधि कौन सी है? और इसका सही जवाब है आपका ऑप्शन बी, पाक संधि या पाक स्ट्रेट। यह एक ऐसी संधि है, जल संधि है, जो कि भारत और श्रीलंका को अलग करती है। अगला प्रश्न बताइए, भारत में हिमालय की सर्वोच्च चोटी कौन सी है, जो कि यदि इसमें K2 को विकल्प में शामिल ना किया जाए? इन चारों में से आपको बतानी है, माउंट एवरेस्ट, नंदा देवी, कंचनजंगा और धौलागिरी। और इन सब में सबसे ऊंची चोटी है आपकी कंचनजंगा। भारत में हिमालय की सर्वोच्च चोटी, जो कि POK में भी नहीं है, ये POK में नहीं है, पूर्णतः भारत में है और इसे बोला जाता है कंचनजंगा। और पूछा जाएगा कौन से स्टेट में है, तो ये है आपका सिक्किम में। अगला प्रश्न देखते हैं, पूर्वी और पश्चिमी घाट पर्वत श्रेणियों का सम्मेलन स्थल कौन सी पहाड़ियाँ हैं? बहुत बार क्वेश्चन
पूछा जा चुका है आपका सतपुड़ा पहाड़ियाँ, नीलगिरी पहाड़ियाँ, अन्नामलाई की पहाड़ियाँ या कैंडमाम की पहाड़ियाँ। और सही जवाब है आपका ऑप्शन बी, नीलगिरी की पहाड़ियाँ। भारत के दक्षिण में पूर्वी और पश्चिमी घाट को मिलाने वाली पर्वतमाला नीलगिरी पहाड़ियों के नाम से जानी जाती है। प्रायद्वीपीय भारत में उच्चतम पर्वत चोटी कौन सी है, ये भी इंपॉर्टेंट है। ये है भारत का प्रायद्वीपीय भाग, ऐसे बनता है जो, इसमें सबसे ऊंची चोटी कौन सी है ये आपको बताना है। और सही जवाब है आपका पहले ऑप्शन देखिए, गुरु शिखर, दोदा बेट्टा, अनाईमुड़ी या फिर धूपगढ़। और सही जवाब आपका ऑप्शन सी, अनाईमुड़ी। प्रायद्वीपीय भारत या फिर बोल सकते हैं दक्षिण भारत की सबसे ऊंची पर्वत चोटी अनाईमुड़ी की चोटी है, जो कि ये कौन सी पर्वत पहाड़ियों पर स्थित है, ये है अन्नामलाई की पहाड़ियों पर स्थित है। भारत में सबसे प्राचीन पर्वत श्रेणी कौन सी है निम्नलिखित में से, और वैसे भी सबसे पुरानी कौन सी है ये आपको बताना है। हिमालय, सतपुड़ा, अरावली या फिर विंध्याचल। और सही जवाब आपको ऑप्शन सी, अरावली, जो विश्व की सबसे पुरानी पर्वतमालाओं में से एक है, अरावली पर्वतमाला, जो और भारत के राजस्थान राज्य में स्थित है। जम्मू कश्मीर में स्थित निम्नलिखित पर्वत श्रेणियों का पूर्व से पश्चिम की ओर सही क्रम क्या है, यानी कि यहाँ से यहाँ की तरफ, ये है आपका पूरब और ये है आपका पश्चिम, यहाँ से यहाँ को आपको क्रम बताना है। और इसका सही जवाब आपका कराकोरम से स्टार्ट होता है, लद्दाख, जास्कर और लास्ट में पश्चिम की तरफ पीर पंजाल। अगला प्रश्न है, अंडमान और निकोबार द्वीप समूह में सबसे अधिक ऊंचाई पर पाई जाने वाली चोटी कौन सी है। अंडमान और निकोबार द्वीप समूह में पाई जाने वाली सबसे ऊंची चोटी की बात की जा रही है। और इसका सही जवाब आपका ऑप्शन सी, सेटल पीक। अंडमान निकोबार द्वीप समूह की सबसे ऊंची चोटी सेटल पीक या फिर माउंट सेटल है, जो कि उत्तरी अंडमान पर स्थित है। छोटा नागपुर के पठार की सबसे ऊंची पर्वत चोटी कौन सी है, और इसका ऑप्शन है गुरु शिखर, पारसनाथ, धूपगढ़ या फिर अनाईमुड़ी। और सही जवाब का ऑप्शन बी, पारसनाथ। छोटा नागपुर का पठार भारत के कौन से राज्य में फैला हुआ है, झारखंड में। और यहाँ की सबसे ऊंची पर्वत चोटी अगर पूछी जाएगी तो उसे बताना है आपको, पारसनाथ। भारत का एकमात्र शीत मरुस्थल कौन सा है, और उसका सही जवाब आपको ऑप्शन सी, लद्दाख। किस नदी पर विश्व का सबसे बड़ा नदी द्वीप माजुली स्थित है। बहुत बार एग्जाम का पार्ट बना है, पीसीएस एग्जाम में भी ये क्वेश्चन पूछा गया है प्री में। और इसके ऑप्शन है गंगा, महानदी, ब्रह्मपुत्र और कृष्णा। और सही जवाब आपका ऑप्शन से ब्रह्मपुत्र। ये विश्व का सबसे बड़ा नदी द्वीप है, जो कि माजुली के नाम से जाना जाता है और असम में स्थित है। कहाँ पर स्थित है पूछा जा सकता है, तो असम में स्थित है, ब्रह्मपुत्र नदी पर। अगला प्रश्न देखिए, दिसंबर 2018 में हैवलॉक द्वीप का नया नाम क्या किया गया है, और उसका सही जवाब है आपको ऑप्शन बी, स्वराज द्वीप। दो ज्वालामुखी कौन से हैं जो कि भारतीय क्षेत्र में स्थित हैं, और उसका सही जवाब आपका बैरन और नारकोंडम, दोनों के दोनों अंडमान निकोबार में स्थित हैं। स्वतंत्रता से पूर्व कौन सा भारतीय क्षेत्र काला पानी के नाम से जाना जाता था, उसका सही जवाब आपका अंडमान निकोबार क्षेत्र, अंडमान निकोबार द्वीप समूह। निम्नलिखित में से कौन सा भारत का एक प्रवाल द्वीप समूह यानी कोरल आइसलैंड है, और इसका सही जवाब आपका ऑप्शन सी, लक्षद्वीप। इसका निर्माण हुआ है प्रवाल भित्तियों के द्वारा। भारत का सर्वाधिक आबादी वाला द्वीप कौन सा है, और उसका सही जवाब आपका सालसेत द्वीप, जो कि सबसे ज़्यादा आबादी वाला है, और यह मुंबई और ठाणे इसी पर बसे हुए हैं। तो दोस्तों इस तरीके से हमने ख़त्म किए हैं 25 इंपॉर्टेंट MCQ। आपका स्कोर इसमें क्या रहा कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए। ये फटाफट अंदाज में चलने वाली सीरीज है, वनडे एग्जाम के लिए वेरी 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 हेल्पफुल है। आपके आने वाले कमिंग एग्जाम्स में से इसमें से ज्योग्राफी के क्वेश्चन 100% फंसेंगे। तो दोस्तों इस तरीके से पढ़ते रहिए, ज़्यादा समय ना गंवाते हुए अपनी पढ़ाई पर फोकस करिएगा, और तब तक के लिए ध्यान रखिए और जय हिंद।